चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक हिंदी कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है आलस और चतुराई के एक दिलचस्प टकराव की। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। हाँ, तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आलस और होशियारी आमने सामने आ जाएं, तो आखिर में कौन जीतता है। चलिए इस मजेदार मुकाबले को जरा करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे पहले कैरेक्टर से, और वो है एक भालू। पर कोई ऐसा वैसा भालू नहीं, एक महा आलसी भालू। तो बात है एक घने जंगल की, जहाँ एक मोटा ताजा भालू रहता था। और आलसी, अरे आलसी तो इतना कि पूछे ही मत। उसकी पूरी दुनिया ना बस दो ही चीजों के आसपास घूमती थी, खाना और बस सोते रहना। मेहनत, वो क्या होता है ये शब्द तो शायद उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। तो हुआ ये कि एक दिन उसे लगी जोरों की भूख। अब उसने मन में ठान लिया कि आज तो पेट पूजा होगी, पर बिना हिले डुले, कोई मेहनत नहीं करनी। बस यही था उसका आज का गोल। और ठीक इसी समय कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। अब देखते हैं कि इसके आने से क्या होता है। और वो नया किरदार था चीकू, एक छोटा सा खरगोश जो बस वहीं से गुजर रहा था। लेकिन उसके साइज पर मत जाइएगा। छोटा था पर दिमाग दिमाग बहुत तेज था उसका, एकदम चालाक। भालू की नजर जैसे ही चीकू पर पड़ी, उसने अपनी भारी भरकम आवाज में गुर्राते हुए कहा, ओए खरगोश, चल फटाफट मेरे लिए कुछ खाने को ला, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अब सोचिए जरा, बेचारे चीकू की क्या हालत हुई होगी। एक तरफ इतना बड़ा भालू और ये सीधी सीधी धमकी। अब वो क्या करेगा? डर जाएगा या अपना दिमाग चलाएगा? एक सेकंड के लिए तो चीकू सच में डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उससे एक आइडिया आया, और बस यहीं से तो कहानी मजेदार हो जाती है। और चीकू ने फौरन अपना प्लान बनाया। वो एकदम मासूमियत से अपनी पतली सी आवाज में बोला, अरे भालू भाई, आप क्यों तकलीफ करते हैं? रुकिए, मैं आपके लिए बढ़िया मीठा शहद लेकर आता हूँ। और चीकू का यही आइडिया, यही वो प्लान था जो कहानी को सीधा उसके क्लाइमैक्स पर ले जाता है। अब देखिए होता क्या है। तो चीकू क्या करता है, वो उस आलसी भालू को लेकर जंगल में और अंदर चला जाता है, एक ऐसे पेड़ के पास जिस पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ था। मतलब चीकू ने अपना जाल बिछा दिया था। अब भालू को तो बस शहद दिख रहा था। वो लालच में जैसे ही पेड़ पर चढ़ा और उस छत्ते की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि भिन भिन भिन, हजारों की तादाद में मधुमक्खियां निकलीं और भालू पर टूट पड़ीं। उसकी बिना मेहनत वाली दावत का सपना वहीं का वहीं टूट गया। अब भालू का हाल देखने लायक था। वो चिल्लाता हुआ जान बचाकर भाग रहा था, और पूरे जंगल में बस एक ही आवाज थी, बचाओ बचाओ। और दूसरी तरफ थोड़ी दूर एक झाड़ी के पीछे हमारा चीकू भालू का ये हाल देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। क्या जबरदस्त जीत थी उसकी चतुराई की। तो भाई, इस छोटी सी और मजेदार कहानी का सार क्या है? मतलब हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है भालू, ताकतवर, बहुत ताकतवर पर आलसी, और दूसरी तरफ है खरगोश, कमजोर पर दिमाग से एकदम तेज, मतलब चालाक। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि अकल बड़ी होती है, भैंस नहीं। मतलब दिमाग की ताकत शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा है, खासकर तब जब ताकत के साथ आलस जुड़ा हो। सही समय पर बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकला जा सकता है। पर एक सवाल तो बनता है, क्या हर बार हर सिचुएशन में अक्ल ही ताकत पर भारी पड़ती है? क्या हमेशा ऐसा ही होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।